हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहिद अली इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का ये 13वां वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हम मॉडल ऑक्सिलरी कुड पर डिटेल में बात कर चुके हैं। कुड का मीनिंग क्या होता है और सेंटेंस में कुड का इस्तेमाल किस तरह होता है, ये हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम मॉडल ऑक्सिलरी मे पर बात करेंगे और जानेंगे कि मे का मीनिंग क्या है और मे का इस्तेमाल किस तरह होता है। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा। इससे पहले कि हम टॉपिक पर बात करें, मेरे इस चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको अपडेट मिलता रहे। तो आइए अब टॉपिक पर बात करते हैं और जानते हैं कि मे का मीनिंग क्या है। मे का मीनिंग सकना है। जिस तरह कैन का मीनिंग सकना था, उस तरह मे का मीनिंग भी सकना है, लेकिन दोनों का इस्तेमाल में डिफरेंस है। दोनों की यूज़ अलग अलग तरह से होता है। कैन का मीनिंग क्या है? कैन क्या दिखलाता है? एबिलिटीज़ या श्योरिटीज़ को दिखलाता है। एबिलिटीज़ तो जानते ही हैं, क्षमता या कैपेसिटी या सलाहियत को कहते हैं। अगर मैं कहूँ आई कैन स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब मेरे अंदर इतनी सलाहियत है या मैं इतना नॉलेज है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। अगर कोई इंग्लिश नहीं जान रहा है और वो कह रहा है कि अगर मैं थोड़ी भी मेहनत करूँ तो मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। या कोई कहता है कि आई कैन हेल्प यू, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब उसके अंदर कैपेबिलिटी हो, क्षमता हो या सलाहियत हो। लेकिन मे और श्योरिटी भी तभी आती है, कॉन्फिडेंस आएगा तभी श्योरिटी आएगा। अगर हम कहेंगे कि यार वो 100% यहाँ आ सकता है, तो क्या कहेंगे? ही कैन कम हियर। लेकिन मे एबिलिटीज़ या श्योरिटी को नहीं बतलाता है, बल्कि मे पॉसिबिलिटीज़ को बतलाता है। पॉसिबिलिटीज़ अलग चीज़ होती है। पॉसिबिलिटीज़ में क्या होता है? यानी मुमकिन है कि वो यहाँ आ सकता है, यानी मुमकिन है वो यहाँ आ सकता है। इस तरह तो हम नहीं बोलते हैं। हम क्या कहते हैं? शायद वो यहाँ आ सकता है या शायद मैं घर जा सकता हूँ। कैन में क्या है? 100% श्योरिटी। मे में क्या है? 100% नहीं है, बल्कि 80% श्योरिटी है। 80% श्योरिटी है, इसका मतलब मुमकिन है या शायद कि वो यहाँ आ जाए। ठीक है ना? आने का चांस तो है, मगर 100% चांस नहीं है, बल्कि वह यहाँ आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो उसको हम अच्छी तरह समझने के लिए यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। हम इन सेंटेंसेस का एनालिसिस करते हैं और इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। शायद वह मुझे पढ़ा सकता है। शायद वो मुझे पढ़ा सकता है, तो यहाँ क्या लगाएंगे? यानी यहाँ पढ़ा भी सकता है और नहीं भी पढ़ा सकता है। तो यहाँ क्या है? पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ एबिलिटी को नहीं बतला रहा है। जो उसके अंदर कैपेबिलिटी है वो मुझे पढ़ा भी पाएगा या नहीं पढ़ा पाएगा, इस तरह नहीं है, बल्कि वो तो ऑलरेडी पढ़ाता है लोगों को, मुझे भी पढ़ा सकता है। शायद अगर मैं कहूँ शायद तुमको हो, तो वो मुझे पढ़ा सकता है। ठीक है ना? तो शायद, देखिए हिंदी में हम शायद ही कह सकते हैं। तो ये डाउट को बतलाने, पॉसिबिलिटी उसको बतलाने के लिए मैंने शायद लगा दिया है। शायद वह मुझे पढ़ा सकता है। शायद मैं तुमसे मिल सकता हूँ। शायद पॉसिबिलिटीज़ है। शायद वे लोग तुझे मार सकते हैं। पूरा कंफर्म नहीं है, बल्कि पॉसिबिलिटीज़ है। मार भी सकता है, नहीं भी मार सकता है। वहाँ जाओ तो हो सकता है तुम्हें मार भी दे और नहीं भी मार सकता है। शायद वह मुझे नहीं देख सकती है। नहीं देख सकती है मतलब देख भी सकती है और नहीं भी देख सकती है, दोनों चांसेस हैं। शायद तुम मेरी कोई सहायता नहीं कर सकते हो, यानी शायद तुम मेरी सहायता या मेरी मदद नहीं कर सकते हो। तो हिंदी और उर्दू में क्या होगा? शायद मे का मीनिंग क्या हो जाएगा? शायद लगा देंगे। सकने से पहले शायद लगा देंगे। शायद वो वहाँ आ सकता है। शायद मैं तुम्हें बता सकता हूँ। शायद मैं घर जा सकता हूँ। ये सब क्या है? सब पॉसिबिलिटीज़ को दिखा रहा है, जो ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? इसका स्ट्रक्चर भी जिस तरह कैन का स्ट्रक्चर है, उसी तरह इसका भी स्ट्रक्चर है।
तो अब हम देखते हैं कि मे से सेंटेंस कैसे बनता है। तो जिस तरह कैन इस्तेमाल हुआ था उसी तरह मे का भी इस्तेमाल हुआ। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वहाँ कैन लगा देते थे, यहाँ कैन लगा देंगे और बाकी वैसे ही। तो क्या शायद वो यहाँ आ सकता है, तो क्या हो जाएगा, ही मे कम हियर, ही मे कम हियर। या शायद तुम इंग्लिश पढ़ सकते हो, क्या होगा, यू मे रीड इंग्लिश। शायद वो लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, दे मे स्पीक इंग्लिश। शायद मेरी बहन तुम्हें पढ़ा सकती है, क्या हो जाएगा, माई सिस्टर मे टीच यू। शायद मेरी बहन तुम्हें पढ़ा सकती है। तो ये सब क्या हो गया, मे का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। और अगर हम मे का निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वो कैसा होगा, तो मे के बाद नोट लगा देंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर मे, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। शायद वो यहाँ नहीं आ सकता है, तो क्या हो जाएगा, ही मे नॉट कम हियर। शायद मैं तुम्हें नहीं देख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, शायद वो मुझे नहीं देख सकता है, तो क्या हो जाएगा, ही मे नॉट सी मी। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और मे कई तरह से इस्तेमाल होता है और मे का कई मीनिंग है। मे का एक स्पेशल मीनिंग है जो परमिशन के लिए आता है, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बतलाएंगे। अगर इनको समझने में कोई दिक्कत हो रही है या आपको कोई परेशानी हो जाए सेंटेंस बनाने में, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। या फिर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है। या अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन हूं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, तो आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम मिलते हैं।